कैसे आप सभी लोग। कक्षा 12 सीबीएसई बोर्ड की इस कक्षा में आज हम लोग अपना अगला अगला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पिछले अंक को बनाए हुए बहुत दिन हो चुका है, इसलिए बीच में आप लोगों को पुराने वीडियो भी रिपीट करके भी मिले होंगे, उसको आप लोग पढ़िएगा। किसी को कोई समस्या हो तो बताइएगा। देखिए, मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि कुछ लोग ये कहना चाहते हैं कि उनको हिंदी के नोट्स नहीं मिल रहे हैं। तो मैं बता दूं कि हिंदी में कुछ ही विषयों पर व्याकरण जैसे या इतिहास जैसे प्रश्नों के नोट्स मिलते हैं। बाकी ये व्याख्याएं जो आप कविताओं की पढ़ेंगे, इसको आपको खुद से ही नोट्स बनाने हैं। आप व्याख्याएं पढ़िए, किताब देखिए, जो आपको कठिन लगे उसकी व्याख्या को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। बाकी जब प्रश्नोत्तरों के नोट्स जो होते हैं वो मैं आपको जरूर उपलब्ध कराऊंगा, या फिर जैसा कि आप पिछले वीडियोज में भी देख चुके होंगे, मैंने प्रश्न और उत्तर वीडियो में ही समझा दिए हैं कि आपको क्या और कैसे लिखना है। हाँ, ये हो सकता है पिछले वीडियो जो आपने देखे हैं, क्योंकि वो पिछले लॉकडाउन के हैं, इसलिए उस समय कुछ माइक की या जो भी समस्याएं रही हों, आवाज में थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं है, उसको उसे थोड़ा सा आप लोगों को मैनेज करना होगा। फिर भी अगर समस्या होती है तो आप लोग, एक कमी है आपकी कि मुझे बताते नहीं कि क्या दिक्कत है। मैं फिर से पढ़ाऊंगा, फिर से वीडियो बनाऊंगा या फिर से नोट्स बना कर दूंगा। हर तरह से मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। हमारा काम है कि हम आपको हर तरह से सहायता देते हैं। तो अब आप लोग अपनी जिम्मेदारी को समझिए, पढ़िए। कोई समस्या हो तो मुझे बताएं। मेरा नंबर आप लोग जानते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, या यूट्यूब के वीडियोज पर कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो भी, समझ में आ जाए तो भी आप इसको वीडियो को अपने कमेंट में कह सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर कि आगे आगे इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, या नोट्स चाहिए तो नोट्स मांगे। देखिए, पाठ 9 रघुपति सहाय, जिन्हें फिराक कहा जाता था, गोरखपुर के रहने वाले थे, इसलिए फिराक गोरखपुरी कहे गए हैं। इनकी एक कविता थी रुबाइयां। रुबाइयां, रुबाई कहते हैं 4 पंक्तियों की कविता को। ऐसी कविता जो मुक्तक छंद में लिखी जाती है लेकिन 4 पंक्तियों की होती है, उसे रुबाई कहते हैं उर्दू में। तो रुबाई हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग एक गजल दी गई है। गजल में 10 शेर हैं, जिसमें से आज हम लोग आधा पढ़ने वाले हैं। 5 शेर आज हम लोग पढ़ेंगे इन शायरियों में। ये एक ही विषय से संबंधित नहीं है, अलग अलग चीजों के बारे में कही गई है, जिसको हम सभी पढ़ेंगे और आप लोग इसको अध्ययन करिए। अगर कोई समस्या होगी तो बताएंगे। एक और बात मैं यहाँ आपको बता देना चाहूंगा कि जैसे कि आप जानते हो, पिछले साल आपका कुछ कोर्स कट गया था 30%। तो जो आपका सिलेबस कटा था इस साल, वो कटा नहीं अभी माना जा रहा है, अभी उसको पढ़ाना है। तो उसी हिसाब से हमने पिछले साल कुछ पाठ नहीं पढ़ाए थे ऑनलाइन में, जिनको इस बार मैं पढ़ाऊंगा। एक बार एकदम से पूरा हो जाए, फिर छूटे हुए पाठों को मैं दोहराते हुए चलता रहूंगा, वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इसलिए आप लोग लगन से पूरी तत्परता के साथ पढ़ते रहिए, आगे से तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि आशा करते हैं, उम्मीद यही है कि हो सकता है जल्द ही सरकार विद्यालयों के पक्ष में फैसला ले और स्कूल खुले। देखिए, गजल का पहला शेर क्या है, आप इसको अपनी किताब से जरूर पढ़ें, बिना किताब लिए आप हिंदी पढ़ने ना बैठें। देखिए, इसमें कहा गया है, कवि जो कहता है कि नवरस गुंजे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। देखिए, नवरस क्या होता है? नवरस, इसको हम स्पष्ट करें तो हो जाएगा नव रस। ठीक है। अब नव का मतलब नया, नवीन। ठीक है, नवीन या नया। फूलों को जो होता है, फूल जो होते हैं उनमें रस होता है, पराग। आप देखो, तितली या मधुमक्खियां उस पर बैठकर उसका रस जो है उसको खींच लेते हैं, अपने मुंह में भर कर ले जाती हैं, और तितलियां उसे अपना जीवन चलाती हैं। मधुमक्खियां छत्ते में रखकर शहद बना देती हैं। आप आज जानते हो कि फूलों के ही रस से, पराग जिसको कहते हैं, उसी से ही आज यहाँ इत्र आदि सुगंधित द्रव्य बनाए जाते हैं। तो बगीचे के जो फूल है, सुबह के समय का कभी वर्णन करता है। वर्णन किसका है? प्रातः काल का। और ये प्रातः काल का सूरज निकलने का नहीं है, उसके पहले जब आसमान में कुछ तारे में हल्का सा अंधेरा हो, जैसे आप लोग जो सुबह सोकर उठते हैं वह समय 4, 4:30 या 5 बजे का समय, जब अंधेरा भी हो, पूरी तरह उजाला हो, सूरज ना निकला हो, उस समय क्या होता है? तभी कहता है कि नव रस, नए रस से, नए पराग रस से गुंजे भरी हुई, गुंजे शब्द आया। ठीक है, गुंजे का अर्थ है
भरी हुई, नव रस गुंचे, नए रस से, नए पराग रस से भरी हुई पंखुड़ियां, फूलों की जो पंखुड़ियां हैं, नव रस गुंचे पंखुड़ियों की, ठीक है, पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें, नाजुक का मतलब होता है कोमल, फूल होते हैं बहुत ही नाजुक है, जरा सा आप हाथ से ऐसे मसल दीजिए तो खराब हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, सुलझा जाते हैं, नाजुक। और गिरहें का मतलब होता है गांठें, गिरहें का अर्थ है गांठें। आप देखो फूल खिलने से पहले जब कली के रूप में होते हैं तो बहुत ही शक्ति के साथ वो आपस में अपने आप अंदर जो है से बंद होते हैं, और वो एक एक अगर आप बलपूर्वक उसको फैलाना चाहें तो उसकी पंखुड़ियां क्या है बिखर जाती हैं, टूट जाती हैं। तो तभी कह रहा है सुबह होने वाली है, नए रस से भरे हुए फूलों की पंखुड़ियों की जो कोमल गांठें हैं वो खोले है, अर्थात खुलने वाली है, ठीक है। कहता नव रस गुंजे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, नए रस से भरे हुए फूल की पंखुड़ियों की कोमल गांठें खुलने वाली हैं। या फिर अब दो चीजें दिख रही हैं, उसको फूल खिलने वाले हैं, तो या तो ऐसा लग रहा है कि फूलों की गांठ जो है वो खुलना चाहती है, या क्या लग रहा है, या उड़ जाने को रंगोबू, ठीक है, उर्दू के शब्द हैं ध्यान रखेंगे, या उड़ जाने को रंगोबू, दो शब्द हैं, आप अलग करेंगे तो रंग और बू का मतलब होता है खुशबू, सुगंध, ठीक है। या फूलों का जो रंग है सुंदर रंग, और जो उसकी खुशबू जो सुगंध है सुंदर, वो उड़ना चाहते हैं कैसे पक्षी की तरह, और क्या कर रहे हैं गुलशन में बगीचे में उड़ने के लिए पर तोले हैं, अपने पंख फड़फड़ा रहे हैं, जैसे पक्षी जो होता है उड़ने पहले पंख फैलाता है ना और फिर फड़फड़ाते हुए उड़ जाता है, तो तैयारी बिल्कुल वही है, जैसे पक्षी उड़ने से पहले पंख फड़फड़ाता तैयार होता है, ऐसे ही मानो फूलों का जो सुंदर रंग और खुशबू है वो भी बगीचे में फैल जाने के लिए तैयार बैठे हैं, और सुबह होने से पहले फूलों के नए रस से भरे हुए फूलों की पंखुड़ियों की कोमल गांठें खुलने। बहुत साधारण सी बात है लेकिन थोड़ा सा उर्दू होने के नाते समझने की जरूरत है। कहते हैं नव रस गुंजे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, नव रस नए रस से गुंजे भरी हुई पंखुड़ियों की, फूल की जो पंखुड़ियां उनकी नाजुक गिरहें कोमल गांठें खुलने वाली हैं, या फिर उड़ जाने को रंगोबू, या फिर खुशबू सुगंध और रंग रूपी जो पक्षी हैं वो गुलशन में बगीचे में उड़ने के लिए पर तोले हैं, पर तोलने का मतलब होता है पंख फड़फड़ाना, पर तोलना, तैयार हो जाना इसको कहते हैं, पर माने पंख, ठीक है, और तोलने का मतलब है फड़फड़ाना। कहते हैं कि जो खुशबू है फूलों का रंग और सुगंध है वो अपने पंख फड़फड़ा रहे हैं मानो बगीचे में फैल जाने के लिए, अर्थात फूलों की खुशबू चारों ओर फैलना ही चाहती है, मानो अभी बिखर जाएगी, उसी तरह बिल्कुल तैयारी हो चुकी है। कहने का तात्पर्य सुबह होते अभी अभी फूल खिलने ही वाले हैं, ठीक है। अब आशा करते हैं कि ये शेर आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखें, सुबह होने वाली है, कवि कहता है कि नव रस गुंजे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले, नए रस से भरी हुई पंखुड़ियों की कोमल गांठें खुलने वाली हैं, या उड़ जाने को रंगोबू, या फिर फूलों के रंग और खुशबू रूपी जो पक्षी हैं वो बगीचे में उड़ने के लिए पंख फड़फड़ा रहे हैं। अब सुबह का समय मतलब कि भोर का ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं, ऐसे समय में क्या होता है और तारे एक एक करके धीरे धीरे अस्त हो रहे हैं, गायब होते जाते हैं, शाम को जितने ज्यादा दिखाई दे रहे होते हैं रात में ना, सुबह होते एक एक करके कम हो रहे हैं। तो कभी कहता तारे आंखें झपकावे हैं, झपकावे, आंखें झपकाने का मतलब क्या है, आंखें मूंदना, ठीक है, यहाँ आंखें झपकाने का मतलब है आंख मूंद लेना। ऐसा लग रहा है कि तारे जो हैं, वैसे देखिए झपकी कब आती है जब हमको नींद आ रही है, तो ऐसा लग रहा है अब तारों को नींद आ रही है सुबह, तो तारे जो है वो आंखें मूंद रही हैं, ठीक है, रह रहकर तारों की आंखें मूंदती जा रही है, एक एक करके तारे अस्त कहते हैं तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सो गए, जर्रा का मतलब होता है कण, ठीक है, ये यहाँ देखिए यहाँ जो रखा गया है जर्रा, ये फारसी का शब्द है, उर्दू में जो लिया गया, ठीक है,
जर्रा जर्रा का मतलब है कण कण। सुबह के समय आप देखो आदमी रात में 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक जाग सकता है, लेकिन उसके बाद जब वो सो जाता है अपना काम करते हुए, कभी कभी आप लोग भी पढ़ते हैं 12-12 बजे तक जगते हैं, लेकिन फिर सो जाते हैं। और सुबह 3-4 बजे का समय क्या होता है, सभी सो रहे होते हैं बिल्कुल मस्त। तो कभी कहता है कि जर्रा जर्रा सोए है, देखो तारे आंखें झपका। अब तारे एक एक करके अस्त हो रहे हैं, पूरब दिशा में लालिमा फैलने लगी है, और जर्रा जर्रा संसार का कण कण जो है क्या हो रहा है, सो रहा है। और कहते हैं तुम भी सुनो हो यारो। देखिए एक शायर का अंदाज है ये बोलने, कहते हैं तुम भी सुनो हो यारो, हे दोस्तों तुम भी सुनो, सुनने की कोशिश करो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। देखिए शब का अर्थ होता है रात्रि, उर्दू में रात्रि को शब कहते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं शुभ रात्रि, अंग्रेजी में कहते हैं गुड नाइट, ऐसे ही उर्दू में कहते हैं शबा खैर। ठीक है, यानी कि आपकी रात जो है वो अच्छी रहे, शुभ रहे, आप रात को अच्छी नींद ले सकें, वही शुभ हो। तो शुभ रात्रि की तरह ही शबा खैर कहा जाता है। शब का मतलब रात। और सन्नाटा आप जानते हो कि रात में 12-1 बजे तक तो हो सकता है जानवरों की भी आवाजें आती हैं, लेकिन सुबह का समय जब होता है 4 बजे का 3 बजे का, उस समय क्या होता है कि सन्नाटा बिल्कुल व्याप्त रहता है। इतना ज्यादा सन्नाटा होता है कि उस समय लोग बाहर निकलने से भी थोड़ा बहुत संकोच करते हैं। आप देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो चोरी इत्यादि की घटनाएं क्षेत्रों में होती हैं वो भी इसी समय में हुआ करती हैं, सुबह की, जब बिल्कुल चारों तरफ सन्नाटा हुआ। अपराध भी उसी काल में करते हैं, चोर लोग भी ताड़ के बैठे रहते हैं ना। तो कवि कहता है कि तारे आंखें झपकावे हैं, तारे जो है वो आंखें झपका रहे हैं, जर्रा जर्रा सोए है, संसार का कण कण सो रहा है, और तुम भी सुनो हो यारों, हे दोस्तों तुम भी सुनने की कोशिश करो, शब्द में सन्नाटे कुछ बोले। ये रात का सन्नाटा भी कुछ कह रहा है। अब ये कवि की कल्पना है, ये कभी हृदय व्यक्ति सहृदय व्यक्ति भी समझ सकता है कि रात के सन्नाटे का क्या भाव हो सकता है। शब्द में सन्नाटे कुछ बोलेंगे, सन्नाटा भी कुछ कहता है, सुनो ध्यान से। ठीक है, अगली शायरी में वो फिर कहता है हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। हम या हमारी किस्मत, दोनों को एक ही काम मिला। ये लाइन आप समझ ही रहे, एक जैसा काम है हमारा भी और हमारी किस्मत का भी। काम क्या है, कभी कहता है हम किस्मत को रो लेवे हैं, किस्मत हमको रोले है। तात्पर्य किस्मत, किस्मत क्या है, भाग्य, भाग्य। कभी कहता मैं अपने भाग्य पर होता हूं। जब हमारी जरूरतें नहीं पूरी होती, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, किस्मत को दोष देते हैं कि किस्मत नहीं सही, नसीब नहीं सही, भाग्य में ही नहीं है। और किस्मत क्या करे, भाग्य क्या करता है, हमको रोता है कि हम प्रयास नहीं करते हैं। देखिए छोटी सी शायरी में छोटी सी बात के माध्यम से बहुत बड़ी चीज कह गया, बहुत बड़ी बात कह गया। कभी कहता है हम हो या किस्मत हो हमारी, चाहे हम इंसान हो, अपने लिए वो कहे या हम सबके लिए कहे, आप स्वयं में सोचिए कि हम हो या किस्मत हो हमारी, चाहे वो हम स्वयं हैं या हमारी किस्मत भाग्य है, दोनों का एक जैसा काम है। हम किस्मत को दोष देते हैं तो शायद भाग्य भी हमें ही दोष दे रहा होगा। कहता है हम किस्मत को अपने अभावों के लिए, अपनी कमियों के लिए हम किस्मत को, भाग्य को दोष देते हैं, और किस्मत हमको रोते हैं। भाग्य हमारे लिए रोता है, हम किस्मत को रोते हैं, भाग्य हमारे लिए रोता है कि हम काम नहीं कर रहे, मेहनत नहीं कर रहे, हम इच्छाएं पूरी करने का प्रयास नहीं कर रहे। और प्राय यही होता है, हम इच्छाएं तो बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची आकांक्षाएं रखते हैं, लेकिन उसको पूरा करने का प्रयास कितना करते हैं, वो छोटा सा। थोड़ी सी असफलता मिल जाए तो हम निराश हो जाते हैं और किस्मत को दोष देकर बैठ जाते हैं कि हमारे भाग्य में ही नहीं था। तो ऐसे समय में किस्मत भी आंसू बहाती है हमारे लिए कि हमने आगे प्रयास नहीं किया। तो दोनों का एक ही काम हुआ ना, हम रोए किस्मत को, किस्मत रोए हमको। कभी कहता है कि हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम है, चाहे वो मैं हूँ चाहे मेरी किस्मत, हम दोनों को एक जैसा ही काम मिला हुआ है। हम किस्मत को रोले हैं और किस्मत हमको रोले है। हम किस्मत के लिए रोते हैं, भाग्य को दोष देते हुए प्रकट करते हैं, और भाग्य हमारी आकर्मकता पर, हमारी आकर्मण्यता पर होता है। ठीक है, अब तीसरा देखिए, तीसरे में कहता है
कि जो मुझको बदनाम करे हैं काश वे इतना सोच सके। ये सभी लोगों को सोचना है। आप भी सोचिए, अगर आप किसी की निंदा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, या फिर कोई भी व्यक्ति जिसे आप जानते हो वो किसी की बुराई करता है, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हो, इसकी पहले एक बार मन से सोच बना लीजिए, फिर इस शायरी को सुनिए। देखिए कहता है कि जो मुझको बदनाम करे हैं काश वे इतना सोच सके। जो लोग मेरी बुराई करते हैं, मुझे बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, काश ऐसा होता कि वे इस बात को समझ पाते कि मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले। वो मेरी बुराई कर रहे हैं कि मेरी बुराई करते हैं अपनी बुराई लोगों को दिखा दें। अरे भाई, मेरी बुराई तो लोगों ने देखी नहीं है, कोई करेगा तो सुन रहे हैं, लेकिन आप स्वयं अपनी गलती दिखा रहे हैं। आपका आचरण क्या है? आप निंदा कर रहे हो। किसी की बुराई करना सबसे बड़ा दोष है। अगर बुराई करनी है तो उसके मुंह पर करो, उसी से कहो कि तुम में ये कमियां हैं। ऐसे निंदकों के लिए कबीर ने कहा है कि निंदक मेरे राखिए आंगन टूटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुखाए। निंदक जो आपकी कमियों को बताए, आपकी निंदा करे, उसे अपने निकट रख लीजिए, क्योंकि उसको साबुन पानी की जरूरत है। आपके स्वभाव को अपनी बातों से नहला धुलाकर साफ कर देगा। लेकिन जो पीठ पीछे किसी और के साथ बुराई करते हैं, ऐसे लोग, उनके बारे में जानते हो क्या सोचते हैं? हमसे मान लिया किसी ने आकर किसी तीसरे की बुराई की, तो तीसरे के बारे में हो सकता हम भी गलत सोच बैठे सुनकर सामने, लेकिन सामने वाले के लिए भी यही सोचते हैं कि इनको और कोई काम नहीं है, तो खाली दूसरे की बुराई करना जानते हैं। तो अब सोचो कि कोई जो बुराई करने आता है वो दूसरे की बुराई करके अपनी बुराई नहीं कर रहा, अपनी गलती नहीं दिखा दे रहा। वही चीज कभी कहता है कि शायद उनको काश ऐसा हो, समझ में आ जाए उस बुराई करने वाले को कि वो मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले। मेरी बुराई कर रहे हैं या साथ साथ अपनी बुराई करके दिखा दे रहे हैं। मेरी तो सुना रहे, अपनी तो दिखा रहे हैं। कहता जो मुझको बदनाम करे, बदनाम करना, निंदा, जो मुझको बदनाम करे, ठीक है, बुराई करने वाले, बुराई करने वाले, कहता है जो मुझको बदनाम करे, जो मेरी बुराई करते हैं, काश वो इतना सोच सके, शायद उनको इतना समझ में आ जाता, ठीक है, काश शायद कदाचित ऐसा होता कि वो इस बात को समझ पाते कि मेरा पर्दा खोले हैं। पर्दा खोलने का मतलब मेरे भेद खोल रहे हैं, ठीक है, पर्दा खोलना, उठाना, जिसको आप कहते हैं पर्दे उठाना, वही है पर्दा खोलने का मतलब है भेद, रहस्य बताना। वो मेरे भेद बता रहे हैं या अपना रहस्य, ठीक है। कभी कहता है कि जो मुझे बदनाम कर रहे हैं, काश उनको इतनी समझ, इतनी बुद्धि आ जाती, शायद वो इस बात को समझ पाते कि मुझे बुराई करके, मुझे बुरा सिद्ध करने के चक्कर में वो स्वयं बुरे बन रहे हैं, तो शायद वो मेरी बुराई ना करते। और यदि हम में से कोई भी, हर व्यक्ति ये जान ले, इस बात को समझे कि दूसरे को बुराई करने के चक्कर में हम स्वयं बुरे बन रहे हैं, इसलिए बुराई ना करें, तो इस समाज से एक तबका, एक वर्ग जो केवल दूसरों की निंदा ही करने वाला है, वो समाप्त हो। ऐसे तमाम लोग होते हैं जो दूसरों की बुराई करते हैं और जिसके कारण तमाम कलह होती है, कलेश होता है, झगड़े लड़ाइयां हो जाती हैं। कुछ लोग कान के कच्चे होते हैं जो दूसरे की सुनी हुई बुराई पर, दूसरों की कही हुई सुनी सुनाई बातों पर ही सामने वाले किसी और से जाकर झगड़ा कर लेते हैं कि तुमने ऐसा कहा, पता नहीं वो सच किया नहीं। तो अगर बुराई करने वाले इस बात को समझ जाए कि मैं गलत कर रहा हूं, तो कोई किसी की बुराई नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए अगली पंक्ति जो है, कवि जो है वो हर प्रकार से प्रेम का सौदा करने के लिए तैयार है। कहता है ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुस्ती ये होशो हवास, ठीक है। देखो उर्दू का कितना बढ़िया शब्द आया, बदरुस्ती होशो हवास, ठीक है। हम क्या करते हैं, किसी का सम्मान पाना चाहते हैं, किसी से हम प्रेम पाना चाहते हैं, तो हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। यदि हम, जैसे कीमत क्या है, हम सामने वाले का सम्मान करने लगे, हमें अपने आप सम्मान मिलेगा। अच्छा, ये हो सकता है कि कुछ लोग पागल समझ लें आप, यदि आप किसी का सम्मान, किसी का प्रेम पाने का प्रयास कर रहे हो, आपकी हरकतों को देखकर कुछ लोग आपको पागल समझें। किसी एक ही लक्ष्य के पीछे सब कुछ छोड़कर जुट जाना दीवानापन कहलाता है।
जिसको कवि ने यहाँ कविता में लिखा है। शायरी सुनिए, कहते हैं ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाने भी बोले हैं। ठीक है, कहता है हम प्रेम का सौदा करना चाहते हैं, प्रेम को पाना चाहते हैं, प्रेम को प्राप्त करना। ठीक है, सौदा, सौदा का मतलब व्यापार, व्यापार, व्यापार क्या होता है? कीमत चुकाकर कोई चीज प्राप्त करना। तो कभी कहता है यदि मुझे कीमत भी चुकानी पड़े प्रेम को प्राप्त करने के लिए तो मैं बदुरुस्ती, देखिए दो शब्द हैं ये, ब अलग है और दुरुस्त शब्द जो होता है, दुरुस्त का मतलब बिल्कुल सही, पूरी तरह, ठीक है, ठीक ढंग से, सही तरीके से, ठीक है, ठीक ढंग से या सही तरीके से। कभी कहता है कि मैं प्रेम को प्राप्त करने के लिए कोई भी सौदा करने के लिए तैयार हूं और मेरी तैयारी कैसी है? बदुरुस्ती, बिल्कुल सही तरीके से और होशो हवास में, होशो, होश और हवास मतलब पूरी तरह होश में, चेतना में, सजग होकर, मैं पूरी तरह सजग हूं जानबूझकर, ठीक है, सजग होकर। कहता है जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, अनजाने में कुछ काम कर लेते हैं ना, किसी छोटे लाभ के लिए बड़ी कीमत चुका देते हैं, लेकिन कभी कहता है कि मैं पूरी तरह जानते बूझते हुए, मैं पूरी तरह जानते बूझते हुए बिल्कुल सही तरीके से तैयार हूं प्रेम का व्यापार करने के लिए। कहता मैं इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए कोई भी कीमत, कोई भी सौदा करने के लिए तैयार हूं और मैं पूरी तरह ठीक ढंग से बिल्कुल जानते बूझते होशो हवास में तैयार हूं, भले ही तेरा सौदा करने वाले मुझे इस प्रेम को पाने के लिए यह व्यापार करते, बड़ी कीमत चुकाते हुए देखकर दीवाना भी बोले, लोग मुझे पागल कहें, लोग मुझे दीवाना समझें। ठीक है, वो कहता है कि जैसे लोग भले ही मुझे बुरा समझने लगे, मेरी निंदा फिर से करने लगे, कोई पागल समझ ले, दीवाना समझ ले, समझे, लेकिन मैं प्रेम को पाने के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हो। कहते हैं ये कीमत मतलब कोई भी कीमत अदा करें, अदा करने मतलब चुका देना। कहता मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, बदरुस्ती है होशो हवास, मैं पूरी तरह से बिल्कुल चेतना में सजग होकर के प्रेम प्राप्त करने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। तेरा सौदा करने वाले भले ही प्रेम का सौदा करने के कारण दीवाना भी बोले हैं, लोगों की नजर में मैं दीवाना हो जाऊं, फिर भी मैं तैयार हूं। ठीक है, ये 5 शायरियां थी जो इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है। फिर से एक बार हम लोग उसको दोहरा लेते हैं। कभी कहता है कि नवरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले, नवरस गुंचे नए रस से भरी हुई पंखुड़ियों की, फूलों की पंखुड़ी जो है उसकी नाजुक गिरहें, कोमल गांठें खोले, खुलने वाली हैं, फूल खिलने वाले हैं, और या उड़ जाने को रंगों को, या फूलों का रंग और जो सुगंध है वो उड़ने के लिए गुलशन में, बगीचे में उड़ना चाहती है, और पर फूले पंख फड़फड़ा रहे हैं, फूल पूरी तरह खिलने की तैयारी में। कहता तारे आंखें झपकावे हैं, तारे टिमटिमा रहे, धीरे धीरे अस्त होने वाले हैं, और जर्रा जर्रा सोए है, दुनिया का कण कण सो रहा है। कहता है तुम भी सुनो हो यारों, हे दोस्तों तुम भी सुनो, सब में रात के समय में सन्नाटे भी बोले, सन्नाटा भी कुछ कह रहा है। कहता हम हूं या किस्मत को हमारी, चाहे वो मैं हूं चाहे मेरी किस्मत, दोनों को एक ही काम मिला, हम दोनों को एक ही काम करना है। किस्मत, हम किस्मत को रोते हैं। कभी कहता है मैं किस्मत को रोता हूं, जब मेरी कमियां, मेरी जरूरतें पूरी नहीं होती तो मैं भाग्य को दोष देता हूं, मैं कहता हूं मेरा भाग्य ही खराब है, और भाग्य जो है वो मुझ पर होता है कि मैं परिश्रम नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी जरूरतें पूरी करने का प्रयास नहीं कर पा रहा हूं। कहता है जो मुझको बदनाम करे हैं, जो लोग मेरी बुराई करते हैं, मुझे बदनाम करना चाहते हैं, काश वो इतना समझ सके, काश ऐसा होता कि वे इस बात को जान पाते कि मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले, वो मेरी बुराई कर रहे हैं या इसी चक्कर में वो अपनी स्वयं को बुरा सिद्ध कर रहे हैं, अपनी बुराई कर डाले। कहता ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदुरुस्ती ए होशो हवास, हम पूरे होशो हवास में, तब मैं पूरी सजगता से जानबूझकर बदुरुस्ती बिल्कुल सही तरीके से ये कीमत, कोई भी कीमत अदा करे हैं, चुकाने के लिए तैयार है।
प्रेम को पाने के लिए मैं पूरी सजगता से, जानते बूझते हुए, पूरे होशो हवास में, बिल्कुल ठीक ढंग से, दुरुस्त तरीके से कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। और तेरा सौदा, तेरा मतलब वही प्रेम का सौदा करने वाले, चाहे इस सौदे को, इस व्यापार को करने के लिए कीमत चुकाने के कारण दीवाना भी होते हैं, लोगों की नजर में मैं दीवाना सिद्ध हो जाऊं, फिर भी मुझे कोई चिंता नहीं, मैं प्रेम को पाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। इतना आप लोग पढ़ेंगे, अगर कुछ समस्या होगी तो इसे फिर से मुझे बताएंगे, ठीक है। अगले अंत में, अगले वीडियो में हम लोग इस पाठ का शेष भाग लेकर पढ़ लेंगे और फिर 10वां पाठ हम लोग पढ़ेंगे।